कहाँ चले गए थे मिस्टर मिश्रा जी? आपको हम 3 बार मुकदमा बुलवाए हैं। सारी लड़की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताइए। हम लोग देखिए, जो आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो आपका सरफसाई एक्ट में, सरफसाई था नहीं के तहत मुकदमा चल रहा था, तो एक 17/4/2023 का ऑर्डर था, ठीक है ना? उसको आपने 2013 का, सॉरी सॉरी, 13 13 का ऑर्डर था। उसको आपने अपील में भी चैलेंज किया, और उसमें फिर था अपील के बाद चलेंगे। अपील के बाद फिर मिसलेनियस अपील 256 सन 2013 था। उसको जो है भी रिजेक्ट हो गई। अपीलेट कोर्ट ट्राइब्यूनल ने कर दिया उसको 3/7/2013 को। उस ऑर्डर को आपने कोर्ट के संज्ञान में लाया नहीं है। और एक मिनट में हाँ, एक मेरी भी सुन ले तो फिर हम आपका जवाब जी। सुन लेते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जब वो ऑर्डर 17/4/2013 वाला 3/7/2013 में मर्ज हो गया, तो आपको उस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए था। आप 17/4 वाला ही ऑर्डर चैलेंज कर रहे हैं। और वो इतना पुराना ऑर्डर, इसीलिए कोर्ट ने खारिज कर दिया है आपका। अब आप बताइए, आपका क्या कहना है? यार मैंने जो है ऐसे जो 198 2010 जो है 2010 में डीआरटी जबलपुर में फाइल किया है जी जी। अगेंस्ट फेसी हम्म 13(4) के एक्शन के हम्म अगेंस्ट में, है ना। हम्म वहां पर मेरे को इंटीरियम ऑर्डर जो है 27/10/2010 को जो है ऑनरेबल डीआरटी ने पास किया। ठीक। तो उसमें मेरे को 50% जो है उन्होंने पेमेंट के लिए जी जी वो किया। जी 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 जी। योर लॉर्डशिप, मैं जो है उस पे डीआरटी गया तो उन्होंने मैं पहले उसमें रिव्यू फाइल किया। अगेंस्ट 50% आपका ड्यूज था, तो मैंने उसमें जो है रिव्यू फाइल किया था। बाद में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग ऑनरेबल डीआरटी ने कहा कि रिव्यू का पावर नहीं है। नहीं है डीआरटी में, तो मैं आप डीआरटी जाइए। ऑर्डर। तो ये मैं जो है डीआरटी गया हम्म 2011 में गया, मार्च 2011 में हम्म। योर ऑनर। तो वहां पर उन्होंने कहा कि डिले हो गया है हाँ। आपका, 45 डेज में अपील होनी चाहिए, जी और जी डिले का कंडोन का पावर सेक्शन 18 में नहीं है योर ऑनर। जी 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 जी। लास्ट में वहां से जो है फिर ऑनरेबल हाईकोर्ट में आया। तो लॉर्डशिप ने जो है 20/3/2012 को हम्म, ये डायरेक्शन दिया कि इनका केस जो है मेरिट पे जो है विद इन मंथ जो है तय कर दिया। डिसाइड किया जाए। राइट। अब इस बीच कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट आ सकते हैं, स्टे वगैरह का जैसे वो हो तो आप आ सकते हैं। हम्म। मैं ऑनरेबल जो है डीआरटी ने ऑनरेबल 17/4/2001 एक महीने की बजाय जो है 2 साल बाद 17/4/2013 को ऑनरेबल डीआरटी ने मेरिट पे नहीं डिसाइड किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो बारोवर ने 50% नहीं डिपॉजिट किया, इसलिए जो है इसको जो है कोई रिलीफ का वो नहीं है, और मेरे यसे को जो है उन्होंने डिसमिस कर दिया है। जी मैंने ये ऑनर जो है, चूंकि मैं 2012 में आया हुआ था और ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, मैं यहाँ आ सकता हूँ, तो मैंने उस ऑर्डर को यहाँ पे पहले यहाँ फाइल किया। लेकिन विद इन 15-20 डेज में मैंने जो है उसको डीआरटी में भी फाइल किया ये ऑनर। वहां वो जो है ड्यू टू फिर से वो जो है कि ये गर्भावस्था जो पहले ऑर्डर गया था वो भी ऑर्डर चुका है, इसलिए जो है ये ऑर्डर जो है नहीं, अब देखिए आप सब। एक सेकंड और जी लूंगा जी। ये ऑनर, बताएं बताएं एक सेकंड लूंगा बताएं मैं। बताएं। तो उसके बाद उन्होंने उसको डिले पे कि डिले का पावर नहीं है, नहीं है, और पुराना जो ऑर्डर है 27/10/2010 का इसके गर्भ में है, इसलिए डिले का पावर नहीं है, उन्होंने डिसमिस कर दिया। योर ऑनर उन्होंने डिसमिस किया 3 जुलाई 13 को। 2013 को। योर ऑनर मैंने 7 अगस्त 2013 को ऑनरेबल कोर्ट में ये ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन में मैंने सबमिट कर दिया योर ऑनर। और बैंक ने जो है मेरे बीच में सेल में गया, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मेरे को 29/10/2018 में उस ऑर्डर में डीआरटी दोनों मेंशन किया हुआ है, और उसको उनके सेल को वो किया, स्टे ग्रांट किया, और कहा कि इनका केस जो है मेरिट पे कभी डीआर इवन द डायरेक्शन ऑफ आपका द मतलब लिमिटेशन पे ही नहीं। मामला तो खत्म कर। जो उन्होंने कहा ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि ये संज्ञान में नहीं लाया दैट टाइम, मैं तो संज्ञान में ऑनरेबल हाईकोर्ट के अगस्त 2013 में नहीं आया। मैं नहीं गलती अमेंडमेंट की नहीं किया, ये मेरी गलती है, लेकिन मैं ऑनरेबल हाईकोर्ट के संज्ञान में नहीं, आपने 3/7/2013 का ऑर्डर क्या चैलेंज किया था क्या कभी यहाँ पर? मैंने
13 का 3 जुलाई 2013 का ऑर्डर जो डीएटी अपीलेट ट्राइब्यूनल का मैंने था। सबमिट किया था, मैंने उसको चैलेंज नहीं किया, हाँ। मैंने उसको अपनी नहीं तो देखिए, अगर आप उसको चैलेंज नहीं करेंगे तो फिर वो एक ऑर्डर है। मैंने जैसे ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा, संज्ञान में नहीं लाया, हाँ हाँ, इसलिए नहीं, dismiss मान लीजिए कर अब दिया। आपने संज्ञान में लाया, लेकिन मैं आपका क्या, संज्ञान उसी देखिए तरीके में लाया। ऐसा होता है, देखिए संज्ञान दो तरीके से होता है। एक संज्ञान वो होता है कि आपने अदालत में उस ऑर्डर को चैलेंज किया, वो तो ऑटोमेटिक आ गया। दूसरा संज्ञान इस तरह से होता है कि आपने ऑर्डर बीच इतनी मोटी फाइल में एक तो लगा दिया और अदालत ने तो ध्यान ही नहीं दिया, तो वो संज्ञान गड़बड़ हो गया। मैंने फिर आपका दायित्व है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि कोई भी जजमेंट या कुछ है तो उसको आपको कोर्ट को सामने लाना पड़ेगा। अब आप इतनी मोटी, जस्ट मिनट, अगर आप इतनी मोटी फाइल में, मैंने अमेंडमेंट फाइल किया, इसीलिए वो अमेंडमेंट कहाँ है? वो अमेंडमेंट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अलाउ हुआ है? हाँ दिया था। Where is that? इन्होंने उस दिन जजमेंट था, Where is that? Where इन्होंने is that? डिसाइड नहीं किया और दिखाइए। मैंने उसको फाइनल कर दिया। वेयर इज दैट? दिखाइए दिखाइए, Honorable. वेयर इज दैट? अगर वो अमेंडमेंट किया है तो बात डिफरेंट है, सबसे उसके बाद सही कह रहे हैं। अगर वो अमेंडमेंट है तो फिर ये 11 में मैंने जो है 23 जनवरी 2024 जब मेरे को इस संज्ञान में आया, आपकी रिट पिटीशन कहाँ है? रिट पिटीशन कॉपी निकालिए और उसमें जो है इनका अमेंडमेंट निकालिए। अमेंडमेंट अलाउ हुआ था? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस दिन ऑर्डर करना था अमेंडमेंट में और रिस्पोंडेंट की रिप्लाई आ गई, और उस दिन ये ऑनरेबल एक सेकंड, एक सेकंड, A10 देखिए ऑनरेबल, A10 देखिए ऑनरेबल, पेज नंबर रिट कोर्ट का ऑर्डर में ना, रिट पिटीशन में ना, रिट पिटीशन नहीं, हाँ। ये जो है ऑनरेबल उस दिन का जो लिस्टिंग मैं दिखा रहा हूँ, उस दिन जिस दिन उन्होंने, जिस दिन ऑनरेबल हाई कोर्ट मेरा केस को डिस्मिस किया है, उस दिन उसके लिए नहीं था वो, उस दिन वो था ऑर्डर फॉर द अमेंडमेंट। एक सेकंड दिखाइए 181 A10 181 योर ऑनर। हाँ 181 आगे भैया। देखिए योर ऑनर, कौन मेरा सा इसमें नंबर है? पहले नंबर में केस था, पेज नंबर, हाँ आइए नंबर 15 एप्लीकेशन फॉर टेकिंग डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड है, आई नंबर 16 आई एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट अंडर ऑर्डर 6। तो आपका कहना है कि 3/7/13 का ऑर्डर आपने बाय अमेंडमेंट चैलेंज कर दिया? गलती हो गई, मैं नहीं मैंने किया, जब मेरे को ये आया कि ये ऑब्जेक्शन रिस्पोंडेंट ने 10 साल बाद दिया, तो मैंने जो है अमेंडमेंट फाइल कर दिया। दैट टाइम योर ऑनर, मैंने अमेंडमेंट फाइल किया, उनका रिप्लाई भी आया, और उनका रिप्लाई भी आ गया उस पे? उनका रिप्लाई भी आ गया आने तक। ओहो। और उस दिन ऑर्डर होना था, देखिए ऑर्डर ऑन आईएएस है, ऊपर में हेडिंग देखिए योर ऑनर लॉर्डशिप, तो मेरा पहले आईएएस डिसाइड करना था, ना कि मेरा फाइनल आर्गुमेंट फाइनल केस डिसमिस कर देना चाहिए। सही कह रहे हैं, अलाउ कर दो, मैटर रिमांडेड बैक, अलाउ। देखिए हाई कोर्ट अभी इन्होंने इसका बेनिफिट लेके मेरी पूरी प्रॉपर्टी फिर से सर पे निकाल दी। नहीं ठीक है, हम मैटर रिमांड स्टे नहीं है, इन्होंने फिर से परेशान होइए, जस्ट होल्ड ऑन, हम इसको मैटर रिमांड कर रहे हैं लर्नर सिंगेज को, ही विल डिसाइड अफ्रेश, ठीक है ना? इसको मेरिट पे डिसाइड करा, मेरा देखिए ये ऑर्डर जो आपने बताया कि 3/7/2013 का ऑर्डर बाय मींस ऑफ अमेंडमेंट आपने लगा रखा था, उस पर जवाब आ रखा था, उस दिन अमेंडमेंट आपकी डिसाइड होनी थी, लेकिन कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, ठीक है, एंड द मैटर वुड बी डिसाइडेड बाय द लर्नर सिंगल जज एक्सपीडिशियसली, ठीक है ना? चलिए, वो अमेंडमेंट एप्लीकेशन आपका 23/1/2024 का है। हाँ 23/1/2024 का, ठीक है, उसको कर दीजिए। हेलो, यो लास्ट मेरे पास आज स्टे नहीं है, और इन्होंने अब देखिए वहीं जाइएगा, यो सेल्फ में निकाल दिया है मेरे को एक, ठीक है, डोंट वरी, जितना